नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के आसमान से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। आज का दिन खास है क्योंकि मौसम का मूड फिर बदल चुका है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह की शुरुआत कोहरे और ठंडी हवा के साथ हुई है, जबकि कुछ इलाकों में बारिश और बादलों की आवाजाही जारी है। दैनिक भास्कर और मौसम विभाग (IMD) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अरब सागर से उठी नमी और बंगाल की खाड़ी से आ रहे बादलों के मेल ने पूरे प्रदेश के मौसम को रोमांचक बना दिया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, देवास, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, कटनी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, सागर, सतना, रीवा, उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, छतरपुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, भिंड, दतिया और पन्ना, लगभग पूरा मध्य प्रदेश इन दिनों बादलों की चादर में लिपटा है। राजधानी भोपाल में सुबह से ही कोहरे का असर बना हुआ है। विजिबिलिटी यानी दृश्यता सिर्फ 500 से 800 मीटर तक सीमित है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। एयरपोर्ट से उड़ानों में भी देरी की सूचना है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल में आज दोपहर से हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी, जो शाम तक मध्यम बारिश का रूप ले सकती है। बारिश की मात्रा 2 से 5 मिलीमीटर तक रहने का अनुमान है। तापमान दिन में 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और रात में 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिससे ठंडक का एहसास और बढ़ेगा। इंदौर की बात करें तो यहां का मौसम कुछ और ही रंग दिखा रहा है। सुबह की हल्की धुंध और बादलों की आवाजाही के बीच दोपहर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश की मात्रा 5 से 10 मिलीमीटर तक रह सकती है। इंदौर में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब और रात का 19 से 21 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दक्षिण से चल रही नम हवाओं के कारण नमी का स्तर 80% तक पहुंच गया है। इंदौर एयरपोर्ट और MG रोड इलाके में ट्रैफिक जाम की खबरें हैं, इसलिए यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। दक्षिण पश्चिम के जिलों धार, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर में आज बारिश का जोर सबसे ज्यादा है। यहां कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। बारिश की मात्रा 10 से 15 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। बड़वानी और खरगोन में नर्मदा के किनारों पर जलस्तर बढ़ने की खबर है और प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क किया है। वहीं बैतूल और हरदा जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और गर्जना की संभावना है, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना बना रहेगा। उज्जैन डिवीजन में बादल और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। उज्जैन शहर में सुबह से बादलों ने डेरा जमा रखा है और दोपहर तक हल्की बारिश की संभावना है। महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को छाता और रेनकोट साथ रखने की सलाह दी गई है। रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में भी बादलों की आवाजाही और हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं जबलपुर डिवीजन की तरफ। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में 4 से 8 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, खासकर नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल के निचले हिस्सों में। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि नदी किनारे रहने वाले लोग सतर्क रहें। ग्वालियर चंबल संभाग में कोहरा और ठंडी हवाओं का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। ग्वालियर में विजिबिलिटी 300 मीटर तक सीमित हो गई है। हल्की बूंदाबांदी की संभावना के साथ तापमान दिन में 28 से 30 डिग्री और रात में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। मुरैना, भिंड, शिवपुरी और अशोकनगर में भी बादल और धुंध के कारण मौसम ठंडा बना हुआ है। रीवा और सतना जिलों में नमी का स्तर सबसे ज्यादा है। यहां 10 से 15 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना है, जिससे दिन का तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम रह सकता है। रीवा शहर में गरज के साथ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और अगले 24 घंटे में बारिश का असर बढ़ने की उम्मीद है। सिंगरौली और शहडोल में भी बादलों के साथ बिजली गिरने और हल्की वर्षा की संभावना बनी हुई है। प्रदेश के अन्य जिलों में सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। सागर में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और बारिश की मात्रा 6 से 10 मिलीमीटर तक रह सकती है। टीकमगढ़ और पन्ना में शाम को हल्की बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव एक साथ सक्रिय दो मौसमी सिस्टमों की वजह से हुआ है। एक पश्चिमी विक्षोभ जो जम्मू कश्मीर के ऊपर बना है और दूसरा बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव क्षेत्र जो धीरे धीरे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इन दोनों के मिलने से प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में नमी बढ़ गई है। अब सवाल ये है, आने वाले दिनों में क्या मौसम और करवट बदलेगा? इसका जवाब आपको दूसरे पैराग्राफ में मिलेगा, जिसमें हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के संभावित पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के मौसम की, यानी वो अपडेट जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम में कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। पहला दिन आज से अगले 24 घंटे तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन जिलों में 2 से 8 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की जा सकती है। हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इंदौर और भोपाल में दिन का तापमान 31 डिग्री और रात का 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। नमी का स्तर 60 से 80% के बीच बना रहेगा। दूसरा दिन अगले 48 घंटे तक पूर्वी मध्य प्रदेश यानी जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, सतना और सिंगरौली जिलों में बारिश का असर बढ़ने की संभावना है। यहां 8 से 12 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। बालाघाट और मंडला में बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं ग्वालियर, चंबल में धुंध और ठंडी हवाओं का असर और बढ़ेगा। विजिबिलिटी में गिरावट आ सकती है, इसलिए सुबह के समय यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तीसरा दिन अगले 72 घंटे तक पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, आगरमालवा और राजगढ़ जिलों में बादल छाए रहेंगे और 1-2 जगहों पर हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम के जिलों जैसे बुरहानपुर, खरगोन और धार में फिर से बारिश लौट सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह दौर अगले हफ्ते तक जारी रह सकता है। तापमान और हवा का रुख अगले 3 दिनों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट और रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री की कमी आ सकती है। हवाओं की दिशा लगातार उत्तर पश्चिम बनी रहेगी, जिससे ठंडक का असर धीरे धीरे बढ़ेगा। मौसमी सिस्टम की स्थिति मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर से आ रही नम हवाओं और बंगाल की खाड़ी के दबाव तंत्र के टकराने से ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश के बीच से गुजर रही है। इसके कारण पश्चिमी और पूर्वी जिलों में अलग अलग समय पर वर्षा देखने को मिलेगी। साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी जम्मू कश्मीर की ओर से सक्रिय हो रहा है, जो 2 दिनों बाद मध्य भारत के मौसम को और प्रभावित करेगा। अनुमान के मुताबिक जिलावार बारिश का रुझान इस प्रकार है: भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, देवास, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, राजगढ़ हल्की से मध्यम बारिश। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली मध्यम से भारी बारिश की संभावना। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, कोहरा, बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं। सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ हल्की फुहारें और बादल छाए रहेंगे। अगले हफ्ते तक मौसम का यह सुहाना सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ठंडी हवाओं का असर बढ़ेगा और धीरे धीरे रातें ठंडी होने लगेंगी। अक्टूबर का दूसरा हफ्ता जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सर्दी के शुरुआती संकेत और स्पष्ट होंगे। तो दोस्तों, यह था मध्य प्रदेश का विस्तृत मौसम विश्लेषण। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रति एमपी अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। कमेंट में बताइए कि आपके जिले में मौसम का क्या हाल है, क्या बारिश हो रही है या आसमान सिर्फ बादलों से ढका है। हम फिर मिलेंगे एक और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और मौसम से जुड़े हर उतार चढ़ाव की सटीक जानकारी पाइए।